राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आरएसएस अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष पर बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस की स्थापना की। स्थापना के पीछे की वजह उनकी कांग्रेस से नाराजगी बताई गई। कहा यह गया कि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की विचारधारा तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेताओं से, यहां तक कि महात्मा गांधी से भी नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने एक नए विचारों वाला संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। 1925 से लेकर साल 2025 तक इन 100 वर्षों में आरएसएस का जो सफर था, उस सफर में आरएसएस ने बहुत सारे मुकामों को छुआ, तो आरएसएस कई बार संकट में भी रहा। आरएसएस पर देश में 3 बार बैन लगाया गया। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आरएसएस पर कब कब बैन लगाया गया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर बैन लगाया, क्योंकि आरएसएस इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध कर रहा था। इसके बाद 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद आरएसएस पर बैन लगाया गया। हालांकि ये तीनों बैन बाद में समय समय पर हटा दिए गए। आरएसएस राजनीति तो नहीं करता है, लेकिन आरएसएस की राजनीति में बड़ी पैठ है। आरएसएस के पास एक ऐसा वैचारिक संगठन है जिसमें उसका बाकायदा दखल होता है। आरएसएस एक ऐसे राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है, या आरएसएस एक ऐसे राजनीतिक दल में रुचि रखता है जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी, जिसे आरएसएस बाकायदा सपोर्ट करता है। आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में बाकायदा दखल होती है, और बीजेपी और आरएसएस के बीच सार्वजनिक रूप से समन्वय समितियां काम करती हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं और संघ के बीच वार्ता समन्वय का काम करती हैं। ये बात बीजेपी की रही, लेकिन एक बार फिर से आपको आरएसएस के ही ओर लेकर चलते हैं। आज 100 वर्ष आरएसएस के हो गए, तो तमाम सारे सवाल आरएसएस पर उठ रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात पर भी गौर करना होगा कि देश में कभी भी अगर कहीं आपदा आई है, तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक संघ हैं वो हमेशा लोगों की मदद करते हुए आगे दिखते हैं। यानी कि केरल जैसे राज्यों में जहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात में आरएसएस के कार्यकर्ता आपको राहत बचाव कार्य में एक्टिव दिखेंगे। आरएसएस का सपना है कि देश भारत अखंड भारत बने और अखंड भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। आरएसएस का शुरू से सिद्धांत यही रहा है कि मातृभूमि यानी माँ भारती से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आरएसएस आज 100 वर्ष पुराना संगठन हो गया है, यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष हो गए हैं। आरएसएस देश में अपने हिसाब से 46 प्रांतों में देश को विभाजित करके संगठन चलाता है। यानी आरएसएस के संगठन के हिसाब से देश में उसके 46 प्रांत हैं। आरएसएस में सबसे बड़ा पद सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख का होता है। स्थापना से लेकर यानी डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक अब तक कुल 6 सरसंघ चालकों ने संघ की जिम्मेदारी को संभाला है। हालांकि 6वें जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका भी कार्यकाल काफी बड़ा हो चुका है और वो लंबे समय से संघ के प्रमुख रहे हैं और मौजूदा समय में वो संघ प्रमुख हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संघ की कुछ नीतियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। संघ प्रमुख कौन बनेगा, इसका जो चुनाव है वो नहीं होता है। जो मौजूदा संघ प्रमुख होता है वही अपना उत्तराधिकारी चुनता है। कुछ आरोप ये भी लगता है कि संघ में एक जाति विशेष को बड़े पदों पर जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि संघ का जो मूल सपना है वो हिंदू एकता का है। संघ वनवासी कल्याण के जरिए, जहां पर ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का काम तेजी से चलता है, वहां पर वनवासी आदिवासी समुदाय को योजनाओं से जोड़कर आरएसएस उन्हें हिंदू समाज यानी सनातन में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आरएसएस ने कई बड़े ऑपरेशन भी चलाए हैं जो उसके संगठन के हिसाब से हैं। आरएसएस देश के अलग अलग प्रांत में परिस्थितियों के हिसाब से काम करता है, लेकिन विश्व का एक ऐसा संगठन जो राजनीति न करते हुए भी किसी भी राजनीतिक दल से कम ताकत नहीं रखता है। लोग कहता है कि आरएसएस के पास कितने स्वयंसेवक हैं, आरएसएस की शाखाओं में कौन जाता है। आरएसएस के पास आज की तारीख में देश के एक बड़े नेता को अगर माने तो तकरीबन 2 करोड़ से अधिक स्वयंसेवक हैं, क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवक पुलिस विभाग में भी हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक सैनिक भी हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक
उद्योगपति हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक राजनीति में हैं और देश का तमाम ऐसा सेक्टर है जहां पर आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। वो बाल स्वयंसेवक से ये जो सफर शुरू होता है, कई बार लोग आरएसएस की सेवा में प्रचारक तक बन जाते हैं। प्रचारक बनने की पहली शर्त ये होती है कि आपको विवाह नहीं करना है और सांसारिक मोहमाया से दूर रहना है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के कितने करीबी हैं, इसके पहले देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने आरएसएस के साथ समन्वय स्थापित करके अपनी सत्ता को चलाया है, ये सबने देखा है। और सबसे ज़्यादा 2014 के बाद इस देश में आरएसएस के लिए प्रतिकूल माहौल आया है। हालांकि आरएसएस के वर्तमान जो प्रमुख है, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उनके कुछ बयान कभी कभी चर्चा में रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आरएसएस अपनी विचारधारा पर कायम है और आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के बाद आरएसएस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है।